हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू हाउस ऑफ चार्ट्स। आज हम बात करेंगे कि इस वीक हमें कैसा मोमेंटम देखने को मिल सकता है निफ्टी और बैंक निफ्टी में। हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या रहेंगे और हमें किस माइंडसेट के साथ इस वीक को अप्रोच कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ही ट्रेंडी रही हैं पिछले काफ़ी हफ्तों से। इस वीक हमें कंसोलिडेशन देखने को मिल सकती है या थोड़ी सी रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकती है, या ये ट्रेंड कंटिन्यू हो सकता है। आइए डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले गाइस प्लीज सब्सक्राइब आवर टेलीग्राम चैनल हाउस ऑफ चार्ट्स, जहाँ पर सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट द मार्केट्स, कोई इंपॉर्टेंट इवेंट्स, न्यूज़ या फिर चार्ट स्ट्रक्चर डिस्कस किया जाता है। जैसे आज हमने डिस्कस किया डॉलर इंडेक्स, बिटकॉइन, डाउ जोन्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमें साइकोलॉजी समझने के लिए कि मार्केट्स इस वीक किस तरह से प्ले आउट कर सकती हैं। इसलिए डू सब्सक्राइब आवर टेलीग्राम चैनल हाउस ऑफ चार्ट्स। एंड आप गूगल प्ले पर जाके हाउस ऑफ चार्ट्स की ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप हमसे सीखना चाहते हैं तो वहाँ पर एक बहुत अच्छा कोर्स अवेलेबल है, आप उसको भी डाउनलोड करके सीख सकते हैं। अगर हम मार्केट्स की बात करें गाइस, अगर हम बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट देखें तो आपके क्लियर होगा यहाँ पर कि मार्केट्स बहुत टाइम से काफ़ी एक अच्छा मूव हमें मिल चुका है ऑलरेडी बैंक निफ्टी में, और जो प्रीवियस हाई से 42,700 लेवल्स वो अब ब्रेक हो चुके हैं। लेकिन क्या ये मूव सस्टेन कर सकता है? अगर हम स्टोकेस्टिक भी देखें, वीकली स्टोकेस्टिक बहुत ही ज़्यादा ओवरबॉट शो कर रहा है, इसलिए हमें यहाँ पर इस इन लेवल्स पर थोड़ी कंसोलिडेशन चाहिए, तभी हम लॉन्ग करना प्रेफर करेंगे बैंक निफ्टी को। लेकिन अगर कंसोलिडेशन नहीं मिलती है तो हम फिलहाल पोजिशनली लॉन्ग होना नहीं प्रेफर करेंगे। अगर हम डेली चार्ट में देखें तो जो हमारा फ्राइडे का लो था, अगर वो ब्रेक होता है डाउन साइड, तो हम एक छोटे एसएल के साथ ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। हमारा एसएल होगा जो कि हाईएस्ट है 43,100 समथिंग लेवल्स, उसका हम एसएल रख सकते हैं और हम एक शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं अगर हमें एक डेली कैंडल क्लोजिंग मिलती है बिलो द फ्राइडे लोज। लेकिन गाइस इंपॉर्टेंट क्या रहेगा अगर हम इंट्राडे प्ले की बात करें, हमें यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट दिख रहा है 42,600 लेवल्स पर। लेकिन हमें ये भी पता है कि अगर हमें फ्राइडे के जो लोज थे, जो डबल बॉटम सॉर्ट ऑफ स्ट्रक्चर बना था, अगर ये ब्रेक होता है तो ये हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न बन जाएगा। तो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा बेरिश साइड में 42,600 लेवल्स। और अगर उस टाइम पर यहाँ कंसोलिडेशन होकर हमारे दोबारा ब्रेकडाउन मिलता है तो हमारे टारगेट्स हो जाएंगे 42,200 लेवल्स। ये प्योर इंट्राडे प्ले की बात है गाइस। पोजिशनली अगर हम बात करें तो हम डेली चार्ट को ही रेफर करेंगे कि अगर फ्राइडे के लोज ब्रेक होते हैं तो हम शॉर्ट्स इनिशिएट कर सकते हैं। हमारा एसएल जहाँ पर होगा 43,200 लेवल्स। अगर हम निफ्टी की बात करें गाइस तो निफ्टी ने कंपैरेटिवली ज़्यादा मूव नहीं दिया है प्रीवियस वीक्स में, लेकिन निफ्टी भी अब अपने ऑल टाइम हाई के अराउंड ट्रेड कर रहा है। 18,500 लेवल्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एक्ट कर सकते हैं, आप यहाँ देख सकते हैं। ये एक सॉर्ट ऑफ डबल टॉप स्ट्रक्चर भी बन सकता है अगर हमारे लोज ब्रेक होते हैं। 18,448 लेवल्स अगर ब्रेक होते हैं तो हमें लोअर लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 18,400 लेवल्स और उसके बाद होगा 18,350 लेवल्स। लेकिन गाइज ये समझना इंपॉर्टेंट है कि निफ्टी के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं इंपॉर्टेंट, उसकी अगर हम बात करें तो निफ्टी आईटी अब स्ट्रांग हो सकता है आने वाले दिनों में। इसलिए अगर हमें शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी है तो हमें बैंक निफ्टी में ढूंढनी है। लेकिन निफ्टी अभी ऑल टाइम हाई टच कर सकता है और एक अच्छी रेंज बना सकता है। हमें कंसोलिडेशंस देखने को मिल सकती हैं निफ्टी के डेली चार्ट में, इसलिए हमें निफ्टी को फिलहाल शॉर्ट नहीं करना है। अगर आप यहाँ पर नोट करें तो निफ्टी ने अच्छे डिप्स के साथ अपवर्ड मूवमेंट अपनी स्टार्ट करा है और ये मूव अभी हमें ऑल टाइम हाई तक ले जा सकता है, इसलिए हमें निफ्टी को शॉर्ट नहीं करना। अगर हमें शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी हम बैंक निफ्टी प्रेफर करेंगे। लेकिन अगर लॉन्ग अपॉर्चुनिटीज हमें दिखती हैं, निफ्टी आईटी अगर स्ट्रॉन्ग हमें दिखता है तो हम निफ्टी को लॉन्ग करना प्रेफर करेंगे। अगर निफ्टी आईटी की बात करें गाइस, निफ्टी आईटी स्ट्रॉन्ग क्यों रह सकता है, इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन और मेजर रीजन है नैस्डैक। अगर आप यहाँ पर देखें ये इंपॉर्टेंट मंथली सपोर्ट है नैस्डैक का 10,700 लेवल्स, और मार्केट्स ने यहाँ पर कंसोलिडेशन देकर उसके ऊपर क्लोजिंग देना स्टार्ट कर दिया है। तो अगर नैस्डैक में पॉजिटिविटी आती है, जो कि आईटी सेक्टर है यूएस का, और हम ब्रेक करते हैं 12,000 लेवल्स जहाँ से पिछला थोड़ा सा हमें सेल ऑफ देखने को मिला था, तो अगर इसके ऊपर हमें क्लोजिंग मिलती है तो हम हायर लेवल्स की तरफ मूव कर जाएंगे। हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 12,500 लेवल्स फॉलोड बाय 13,000 लेवल्स। इसलिए इंपॉर्टेंट है हम नैस्डैक और यूएस मार्केट्स को भी ट्रैक करें अलोंग विद द डॉलर इंडेक्स और एंड बिटकॉइन, जिसकी पूरी एनालिसिस हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दी गई है। डू फॉलो गाइस। बाकी की डिटेल्स सारी टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दी जाएंगी। थैंक यू गाइस।